बोल रहा है कि अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं तो आपका हक नहीं है पढ़ाने का, पढ़ने का। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो वक्त आने दे, बता देंगे तुझे है आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। PhD एडमिशन्स अगर हम देखें जो वहाँ पे 100 नंबर है तो 5 नंबर दिया जा रहा है SC ST OBC स्टूडेंट्स को, और ये मैंने एक पूरा सीक्वेंस बना लिया है। PhD में एडमिशन होने नहीं देगा अगर SC ST OBC स्टूडेंट्स है। रिजर्वेशन डाउन 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 रिजर्वेशन डाउन 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 डाउन। जब पब्लिक में आया उसके बाद जिस तरीके से पब्लिक आउटरीच हुआ वो ट्वीट किए, लेकिन अगर अभी भी उनका ऑफिशियल वेबसाइट देखे इस ड्राफ्ट को वापस लेने का कोई ठोस नोटिफिकेशन नहीं आया। डाउन 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 मैं JNU से हूँ। JNU की हॉस्टल्स का ये आलम है कि छतें गिर जाती है, पानी नहीं रहता है, और VC को हम अपने बोले तो बोलते फंड नहीं है, तो UGC पैसा नहीं दे रहा है। कि जिस तरीके से 27 तारीख को अचानक से लाया गया ये ड्राफ्ट, और एक्चुअली 28 सुबह को वो पब्लिक व्यू में आया और 28 को ही सजेशंस का लास्ट डेट मांगा गया। और ये जो शॉर्ट टाइम दिया जाता है, कोई भी पॉलिसी लाते हैं उसको बुलडोज करने का एक तरीका होता है, और अचानक से बोले ग्रुप ए में और प्रमोशंस में अगर कोई नहीं मिल रहा है रिजर्व पोस्ट में तो उसको अनरिजर्व में ट्रांसफर करें। और ये हम लगातार देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में कि पोजीशंस आ रहे हैं रिजर्व कैटेगरीज में और उसको NFS यानी नॉट फाउंड सुटेबल करते रहे। 2 बार नॉट फाउंड सुटेबल करके बहुत ही कन्वीनियंटली उसको रिजर्व कैटेगरी सीट्स को अनरिजर्व में तब्दील किया जाएगा। और हम देख रहे हैं ये लगातार अलग अलग तरीके से PhD एडमिशन्स अगर हम देखें जो वहाँ पे 100 नंबर है तो 5 नंबर दिया जा रहा है SC ST OBC स्टूडेंट्स को, और ये मैंने एक पूरा सीक्वेंस बना लिया है। PhD में एडमिशन होने नहीं देगा अगर SC ST OBC स्टूडेंट्स है, और उसके बाद नॉट फाउंड सुटेबल डिक्लेयर कर देगा फैकल्टी पोजीशंस में, और उसके बाद बोलेगा कि लोग ही नहीं मिले तो हम जा रहे हैं उसको अनरिजर्व करने। तो कौन जाएगा हायर एजुकेशन में, कौन पढ़ाएगा, कौन PhD करेगा, कौन आगे जाके पढ़ाएगा? ये मोदी सरकार साफ साफ बोल रहा है कि अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं तो आपका हक नहीं है पढ़ाने का, पढ़ने का। और हम देखते हैं कि 2019 में चुनाव से ठीक पहले एक और ले आते हैं EWS रिजर्वेशन, और ठीक लोकसभा लास्ट लोकसभा चुनाव से पहले लाते हैं और बोलते हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी में, और वो भी इनकम क्राइटेरिया 8 लाख का रखा, उसके नीचे होगा तो उसको रिजर्वेशन मिलेगा। तो वो पूरा एक अपर कास्ट रिजर्वेशन है, अपर कास्ट के लिए सीट्स को रिजर्व किया गया। और हम देखते हैं फिर से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उसी कैटेगरी को कैटर करने के लिए, अपना वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, अपर कास्ट वोट बैंक को मजबूत करने के लिए फिर से मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स को, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को धक्का दे के निकालने का ये कोशिश कर रहा है। नहीं है, और लगातार पिछले 10 साल का बजट में हमें दिखा कि जिस तरीके से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कम पैसे दिया जा रहा है। कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी देख लीजिए, वो DU हो, वो JNU हो, वो जामिया हो, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, BHU हो, लगातार फंड कट कर रहा है और सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज खोला जा रहा है। मैं JNU से हूँ। JNU की हॉस्टल्स का ये आलम है कि छतें गिर जाती है, पानी नहीं रहता है, और VC को हम अपने बोले तो बोलते फंड नहीं है, तो UGC पैसा नहीं दे रहा है। फिर से कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी से JNU ने लोन लिया है, तो ये लोन चुकाया जाएगा स्टूडेंट का फीस बढ़ा के। तो शिक्षा को लेके ये सरकार नहीं चाहती कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी के स्टूडेंट्स या गरीब छात्र आके हायर एजुकेशन ले पाए। तो कभी फंड कट, कभी EWS और कभी रिजर्वेशन, ये अलग अलग चीजें ले आ रहा है। ये तो पब्लिक आउटरीच हुआ कल सुबह से। ये जब पब्लिक में आया उसके बाद जिस तरीके से पब्लिक आउटरीच हुआ वो ट्वीट किए, लेकिन अगर अभी भी उनका ऑफिशियल वेबसाइट देखे इस ड्राफ्ट को वापस लेने का कोई ठोस नोटिफिकेशन नहीं आया एकदम। और ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किया जा रहा है। वो अपना वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, अपना अपर कास्ट वोट बैंक को मजबूत करने के लिए किए, जो जैसा पिछली बार EWS कोटा लाके किए थे।
देखिए, सबसे पहली बात तो ये जिस तरीके से वो हड़बड़ाहट में वो अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करते हैं कि अभी ये नहीं हम मानेंगे, और अलग-अलग जगह बयान भी देते हैं कि ये तो सिर्फ ड्राफ्ट था, तो ऑब्वियसली पब्लिक आउटरीच के चलते इस गुस्से के चलते ही वो पीछे हटे हैं। लेकिन अभी भी अगर नोटिफिकेशन नहीं, हम लोग मेमोरेंडम देंगे जेके और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का डिमांड करेंगे उसके विथड्रॉयल का, और नहीं होता तो ऑब्वियसली ये जो पब्लिक आउटरीच पिछले 24 घंटे में हुआ है वो और बढ़ेगा। ये तो मोदी सरकार का क्लियर चीज है इसको लेकर कि मार्जिनलाइज तबके से एससी एसटी ओबीसी तबका गरीब है तो वो ना पढ़ाई करे। पढ़ाई करेंगे तो इसी हुकूमत से सवाल भी पूछेंगे कि क्यों हमें पढ़ने नहीं दिए जा रहा है, क्यों फीस बढ़ोतरी हो रही है, और इस चीज से तो हुकूमत डरती है और इसीलिए ये लगातार ये सब चीजें कर रही है ताकि एक बड़े तबके को पब्लिक एजुकेशन से, क्वालिटी एजुकेशन से वंचित रखा जाए। मनुवाद से टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, इस ब्राह्मणवाद से टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष करेंगे जीतेंगे, हार नहीं हम छोड़ेंगे। तो डी रिजर्वेशन डाउन 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 डाउन, तो डी रिजर्वेशन डाउन 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 डाउन। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंजेगा इनकलाब के नारों से, तो हम भी उसको ध्वस्त करेंगे एकताबद्ध कतारों से, चप्पा चप्पा गूंजेगा इनकलाब के नारों से। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कौन कितना बाजुए का दिल में है, तो वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां। हम अभी से क्या बताएं